मैं इतनी अंधी हूँ कि बिना चश्मे के मुझे इतनी दूर का भी बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। सो क्रेजी। ओके, तो आज मैंने सोचा कि मैं रैंडम स्ट्रेंजर्स को इंटरनेट पे कुछ कहानी सुनाऊंगी अपने स्कूल की, जब बिल्कुल मुझे जानती नहीं है ना मैं किसी को जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप तुम सब रेडी हो जाओ मेरी कहानी सुनने के लिए, क्योंकि इट्स सो क्रेजी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट। कि स्कूल में हम एक दो बच्चे कितने मीन होते हैं। टीनेजर्स आर द मीनेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ। क्या ही बकवास करते हैं। जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ये 7th या 8th क्लास की है, मुझे जहाँ तक लगता है, या मे बी उसके पहले की भी हो सकती है, लेकिन मुझे डाउट आई थिंक मुझे इसलिए याद है क्योंकि जो हमारी क्लास थी वो एक्सचेंज होती थी संस्कृत और उर्दू पीरियड में। तो आधे बच्चे क्लास छोड़ के जाते थे और आधे आते थे, तो हम संस्कृत पढ़ते थे तो हमें क्लास छोड़ करके जाना पड़ता था। हम लोग क्लास छोड़ के जाते थे, हमारी साइड वाले लोग, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ती थी। और मुझे याद है कि जो जिस क्लास में हम संस्कृत पढ़ने जाते थे वो क्लास केमिस्ट्री लैब के बगल में थी। और आई डोंट नो उन लोग का क्या दिमाग था कि उन लोग ने एक नाली बनाई थी हमारी क्लास से गुजरते हुए, क्योंकि केमिस्ट्री लैब का जो भी कचरा होता था वो हमारी क्लास से होते हुए जाता था, यू नो, संस्कृत क्लास से। तो जो भी पीछे बैठता था बहुत गंदी बदबू आती थी, लेकिन हम लोग बैक बेंचर्स थे। यू नो, एक्चुअली द फनी थिंग इज मैं क्लास की टॉपर थी, या टॉप 3 में रहती थी। फर्स्ट रैंक हमेशा तो आ नहीं पाती थी, कोशिश रहती थी, बट काफी अच्छे पढ़ने वाले लोग थे क्लास में। लेकिन हम बैक बेंचर्स हुआ करते थे, हमारी गैंग। आई डोंट नो यार, मैं बहुत कूल बनने की कोशिश करती थी स्कूल में, जो कि मैं थी नहीं। मैं एक नर्ड थी, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसी चीजें पसंद है जो कूल है ही नहीं। मे बी आजकल कूल हो गई हूँ, बट बुक पढ़ना, पोएट्री लिखना, आई डोंट नो इफ इट्स कंसिडर्ड कूल। तो बेसिकली हमारी मेरी पूरी बचपन कूल बनने में निकल गया था, यू नो। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि कूल बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कूल हुई नहीं। और हमारी जो स्कूल था वो काइंड ऑफ, यार ये बच्चे बाहर बहुत तेज चीख के चिल्ला के खेल रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं मुंह बंद करके आ जाऊं बच्चों का, बट मैंने भी बचपन में ये सब किया है, तो आई विल फॉरगिव देम। आई होप ये माइक पे कैच नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा स्कूल था, यार वो क्रिश्चियन स्कूल था, बट यू नो इतना स्ट्रिक्ट था, बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। हमें 2 चोटी करके जानी पड़ती थी, ऑब्वियसली रिबन लगाने पड़ते थे, बट मुझे समझ नहीं 2 चोटी करके रिबन लगाने का क्या मतलब है। और जो 2 ड्रेसेस होती थी हफ्ते में, तो मैच करना चाहिए आपकी ड्रेस से आपका रिबन का कलर। तो 2 चोटी, वो भी बीच से मांग करके, लाइक दिस। यार अब मुझे बीच से मांग निकालना, मांग से बीच, बीच की मांग निकालना बहुत पसंद है, बट उस टाइम मुझे काफी उस टाइम मुझे काफी नफरत थी उस चीज से, और बहुत बेकार लगते थे यार। मतलब जो भी ड्रेस डिजाइन करता है स्कूल की, उसे मतलब कुछ दुश्मनी होती है बच्चों से। वो चाहता है कि हम सबसे बदसूरत लगे दुनिया में, वो चाहता ही नहीं कि हम अच्छे लगे। तो भाई मैं बहुत स्टूडियस थी, यू नो। तेल लगाती नहीं थी, या लगाती थी मुझे याद नहीं है, बहुत कम, क्योंकि इट वाज कूल टू नॉट, यू नो, पुट ऑयल इन योर हेयर। सो मैं भी नहीं लगाती थी। मेरी मम्मी कहती थी तेल लगा लो, बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे इतना बेकार नहीं बनना। लेकिन कुछ रिबेलियस लड़कियां थी क्लास में, यू नो, जो थोड़ी स्टाइल करके आती थी यहाँ से, नो, लाइक मे भी यहाँ से बांध लिया, यहाँ से ये फुग्गा लगा लिया, यहाँ से फुग्गा लगा लिया। लेकिन मैं बिल्कुल रिबेलियस नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा, मैं एक कूल बनना चाहती थी, बट मैं थी नहीं। मैं सारे रूल्स फॉलो करती थी जितने भी थे। मैं बहुत ज्यादा सीधी बन के जाती थी स्कूल में, लाइक बकवास लगती थी मैं बहुत ज्यादा, यू नो। कोई मुझे देख के नहीं बोलेगा कि ये बिल्कुल भी रिबेलियस है, और मैं थी भी नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमारी क्लास संस्कृत पीरियड में चेंज होती थी, तो एक लड़की थी जो कि आप कह सकते हो, यू नो, शी वॉज द एपिटोम ऑफ रिबेलियस, आई थिंक, या कूल। और यार वो लड़की ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि यार मैं अजीब अजीब मुंह बना रही हूँ, अजीब लग रही हूँ। तो वो लड़की ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि यार पहली बात तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उस जमाने में, वो उसकी अच्छी दोस्त थी, और मैं थोड़ी टेरिटोरियल हूँ, या थी, या अभी भी हूँ। मुझे पसंद नहीं था कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड जाके उसको भाव देती है, उसके साथ बैठ जाती है, मेरे साथ नहीं बैठती है, उसको ज्यादा टाइम दे रही है। मुझे लगता है ये बिट्रेयल है। लाइक अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे साथ ही बैठो ना, क्लास में किसी और के साथ जाके क्यों बैठ रहे हो। मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। और वो, ओह माय गॉड, आई डोंट नो, शी वाज क्रिंज। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां बहुत पसंद है, नॉट इन दैट वे, यू नो, एज अ फ्रेंड। लेकिन भाई उसका बॉयफ्रेंड था,
जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अपने आप को बहुत कूल समझती थी कि अरे यार मेरा तो बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम कितने अनकूल हो, मैं तो ऐसे ऐसे चीज़ें करती हूँ। और जो हमारी क्लास में, संस्कृत क्लास में जो चीज़ें होती थी, इट्स नॉट PG-13 एंड वी वर 13, इट वॉज लाइक अ बिट वायर्ड फॉर young kids to be doing shit like that in class. It was not very wild, but अगर तुम 14 13 14 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी था। और मुझे लगता भी नहीं हम 14 साल के थे, 12 13 साल, was crazy। मैं बिल्कुल अनडिजायरेबल लगती थी स्कूल में, स्कूल के बाहर नहीं, बट वट एवर। और मुझे अच्छा है, मैं अनडिजायरेबल, और बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत घटिया दिखती थी स्कूल में इस ड्रेस के साथ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेल अटेंशन क्लास में। लाइक मेल लड़के थे क्लास में अटेंशन, लाइक भाई रहन दो, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। एंड आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। तो हम एकदम संस्कृत क्लास में बैठे होंगे और हम पता नहीं क्या बात कर रहे थे। यार क्या मेरी मूंछ दिख रही है यहाँ पे? क्योंकि मिरर में तो दिख रही है। तो एनीवेज, हम क्लास में बैठे हैं संस्कृत क्लास में, ठीक है, और वो मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती थी लड़की, लेकिन उसने जो मुझसे बोला वो अभी तक मुझे याद है। मैं सोचती हूँ कि यार क्या उसकी एडवाइस मुझे वापस मान लेनी चाहिए। मैं संस्कारी लड़की बन के बैठी हूँ क्लास में, वो मुझसे कहती है एकदम आंखों में आंखें डाल के देख के कि यार तुम ये दो दो छोटी करती हो, इतना सारा तेल लगा के, अगर तुमने ये करना नहीं छोड़ा तो यार तेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनेगा। इमेजिन माई हॉरर, barely a teenager। और यार उस टाइम पता नहीं मुझे ऑब्सेशन थी और मुझको बॉयफ्रेंड बनाना है, मुझको एक बॉयफ्रेंड बनाना है, जो कि आज तक बना नहीं। लेकिन मुझे लगा यार तुम कह क्या रही हो, मतलब तुम्हें लगता है कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस उम्र में, जब तुम्हारी उम्र ही नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने की, पढ़ने की उम्र है, जो कि मैं कर रही थी, तुम मुझसे कह रही हो कि यार तुम बदसूरत लग रही हो, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत खराब है, तो तुम्हें कभी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट फॉल्स, बिकॉज नॉट टू ब्रैग, बट काफी लोग फिदा थे मुझ पे, नॉट द गुड काइंड, बट आई थिंक मुझे उस लड़की की एडवाइस मान लेनी चाहिए, यू नो और वापस से तेल लगाना चालू कर देना चाहिए, दो चोटी करके घूमना चाहिए, तो कोई भी लड़का मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइप के लोग को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ मुझे लगता नहीं है कि वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। मेरी मेंटल हेल्थ गटर में पड़ी हुई, जैसी कि वो गटर थी हमारी केमिस्ट्री क्लास में, वहां से केमिस्ट्री लैब का गंदगी निकलती थी, वैसे ही मेरा ब्रेन बह करके निकल रहा है गटर में। ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। और यार ये बात पता नहीं मेरे दिल पे क्यों लग गई, क्योंकि जहां तक मुझे पता है उसका जो बचपन का प्यार हुआ करता था वो अब नहीं है। और यार उसका बचपन का प्यार भी अब जो उसी की क्लास में था, थैंक गॉड वो लड़की मेरे क्लास में नहीं थी। आई डोंट नो, आई थिंक ही इज डूइंग इंजीनियरिंग, बट उन लोग का ब्रेकअप हो गया है, और आई डोंट नो यार क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्योंकि मैं उससे बात नहीं करती हूँ, मेरी क्योंकि कभी कभी ऐसी कोई खास फ्रेंड नहीं थी। एंड द फनी थिंग इज, यू नो व्हाट, मेरे को कभी भी मेरे पूरे स्कूल में, मेरी पूरी क्लास में कभी भी किसी लड़की ने लाइक कोई प्रपोजल नहीं दिया जहां तक मुझे याद है, मेरे बाहर आउटसाइड ऑफ इट। लेकिन मुझे उसकी बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं था पूरे स्कूल में, और इंटरेस्टिंगली मेरा स्कूल एक्सपीरियंस बेकार नहीं था। मतलब मैं बहुत कूल बनने की कोशिश करती थी, फिट इन करने के लिए गालियां देने की कोशिश करती थी, जो कि मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता, गालियां गालियां वाले का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत गालियां देती हूँ, बट कूल बनना, क्योंकि मुझे लगता है यार यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी कूल, एंड व्हाट इज इवन कंसिडर्ड कूल, यू डोंट हैव टू ड्रिंक पार्टी एंड फक अराउंड, hook up and whatever the fuck to be cool. I don't think so. Your cool is defined by what you think is cool, and my cool is just hanging out with two people that I know, you know and just reading books and doing all kind of nerdy stuff. But I think ये बहुत common है teenage year में, आपका डिजायर कूल बनने का, जो कि मेरे अंदर भी था, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। बट मुझे ये खुशी है कि कभी भी मैंने कुछ भी अजीब चीज़ नहीं करी, वियर्ड स्टफ नहीं करा जिसका जाके मुझे बाद में रिग्रेट होता। मुझे लगता है मेरी मम्मी ने मेरी अपब्रिंगिंग सही से करी थी, बिकॉज मुझे कभी भी उनको डिसअपॉइंट नहीं करना था, एंड आई नेवर डिड, विच आई एम हैप्पी अबाउट। बट यार क्या उस लड़की की प्रिडिक्शन सही थी, मुझे कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा? Should I find her? But the thing is, क्या मुझे चाहिए भी कोई? Actually, I'm just kidding. I do want to find the love of my life. और क्या फनी है कि जैसे कहा मुझे लाइक स्कूल में ऐसी कोई
अटेंशन नहीं मिली रोमांटिकली। बट जब मैं स्कूल छोड़ दिया मैंने और अब मैं फोटोज डालती हूँ whatever, मैं फेमस नहीं हूँ बिल्कुल भी ऑब्वियसली, get comments from boys from my school and it's so interesting, like what happened, क्या glow up हो गया? But I can't blame them, dude. Actually, I don't want to make self-deprecating jokes, but ठीक है. And even funnier is, I had a crush on a guy जो मेरे घर के सामने रहता था. यार वो मेरा पहला प्यार था. मुझे उस पे बहुत टाइम तक क्रश था, बहुत टाइम तक. At that time, I don't know what happened. Do you want to hear the story about it? But then, you know what? इतने सालों बाद वो बंदा मुझे फॉलो करता है, मेरी फोटोज पे लाइक रिप्लाई देता है स्टोरी पे, जो मैंने आज तक रिप्लाई नहीं करा. And you know what? He does not look good anymore. I liked him because of how he looked. मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था. अब बाद में पता चला, पूरी स्टोरी रिवील हुई and I was like, damn, sorry, stay away from me. What happened? क्या सही में ग्लो अप हो गया है, या फिर उन लोग की आंखों का नंबर बढ़ गया, उन लोग के चश्मे का नंबर बढ़ गया? मेरा तो बढ़ ही गया. इस वजह से शायद मुझे हर जगह रेड फ्लैग्स ही दिखते हैं, ग्रीन फ्लैग दिख नहीं पा रहे हैं, जैसे कि ये माइक चमक रहा है. ओके, सो नाउ आई विल पुट द आईलाइनर टू कंप्लीट द लुक. एंड मैं तैयार क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वीडियो शूट्स करनी थी. क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो कभी भी मेकअप करके नहीं जाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि सब मुझे घूरेंगे रोड पे, मुझे जज करेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. दिस इज लाइक वेरी क्रूशियल. आई थिंक आई विल डू इट ऑफ कैमरा, बिकॉज मुझे लगता है अगर मैंने नहीं करा तो मेरा लुक खराब जाएगा. एंड मेरी माइसेलर वाटर जो मैंने नई नई खरीदी थी वो टूट गई, मेरी मम्मी के हाथ से गलती से गिर गई. वो सेल पे मैंने खरीदी 280 रुपए की, लेकिन अभी 400 रुपए की, जो कि मुझे वापस नहीं खरीदनी अपने पैसे बर्बाद करके. तो अगर मैंने ये आईलाइनर लुक मैसअप किया तो मैं मैसअप हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी मैसअप हो जाएगी. दिस इज वन थिंग. यार मुझे लगता है कि इस लाइनर के ब्रश में कुछ खराबी है, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा है? यू नो व्हाट, स्विस ब्यूटी का आईलाइनर की जो, इसको क्या कहते हैं यार, काहे की इंग्लिश लिट मेजर, जब मुझे उसका नाम ही नहीं पता, वो बढ़िया था. लेट्स डू द अदर वन एंड सी इफ आई फक इट अप. सो आई डोंट थिंक इट इज परफेक्ट. दिस वन लुक्स बिट क्रिकेट, बट ठीक है यार. और यार मुझे लगता है कि अगर जो मेरे घर के बगल में रहते हैं लोग, क्योंकि इस विंडो के इधर गली है, उधर बहुत घर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर कोई मेरे विंडो के बाहर खड़ा रहे क्रीपी स्टॉकर की तरह, तो यार वो मेरी ज़िंदगी के सारे राज जान सकता है, मुझे लगता है. और कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारी सारी बातें सुनती हैं. तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सारी सीक्रेट्स तुमने छुपा के रखे हैं, बट तुम्हारी मम्मी को सब पता है, क्योंकि घर में तुम चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, जैसे मैं करती हूँ दिन भर अपने दोस्तों से. पूरी दुनिया जहाँ की बातें, क्रशेस की, बॉयज़ की, इसकी उसकी. मुझे लगता है मेरी मम्मी को मेरे सारे राज पता है, बट वो प्रेटेंड करेगी ना कुछ नहीं पता. एनीवेज guys, so this is the look. What do you think about it? Oh, actually, this is not the look. I need to take it off. Okay. और मेरे नेचुरल कर्ली हेयर है, लेकिन मैंने देखा यार सेटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है कर्ली हेयर को, तो मैंने सोचा कि थोड़े से फैंसी चीज़ का उपयोग कर लिया जाता है, क्योंकि मैं एक्चुअली इट काइंड ऑफ लुक्स गुड, नॉट बैड. मुझको लगता है मुझ पर ब्राउन कलर अच्छा लगता है. It's subtle, it's pretty. Okay, so that's it for today's video. और अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे और भी राज जानना चाहते हो, क्योंकि तुम भी मेरी तरह नोज़ी हो और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, या इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है, मे भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग ना होना, शांति होना ही अच्छा होता है ज़िंदगी के लिए. मे भी शायद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के सारे सीक्रेट बता दूंगी, मे बी. ऐसा सीक्रेट जिसका कोई फायदा नहीं है अब जान करके भी. So bye. Love you. That was a bit cringe, but